Service oriented basically all First of all, I wish you all a very happy Republic Day. जैसे हमारे जो मेजर ईद है रमजान ईद और फित्र और ईद उल जुहा, उसी तरह इंडिया में हम दो नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं. तो टुडे ऑल इंडिया वी आर सेलिब्रेटिंग आवर रिपब्लिक डे, यौम ए जमहूरिया. इस मौके पर फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. सबसे पहले सभी पेरेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना बेश वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं. आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. उसी के साथ मैं सभी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए. सभी टीचर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी पेरेंट्स, टीचर्स, साथ ही साथ सभी बच्चे, उन्होंने पिछले एक महीने से मेहनत की है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए. अगर किसी बच्चे से परफॉर्मेंस करते समय 19-20 हो जाता है, आई होप यू विल इग्नोर इट, आप उसे नजरअंदाज करेंगे. अब ये प्रोग्राम क्यों रखा गया है और कैसा होगा कि आपको मैं थोड़े मिनट में बता देता हूँ. ये प्रोग्राम बच्चों का तालीमी मुजाहिरा है. इसमें अभी आपने देखा कि बच्चे खुद तिलावत कुरान कर रहे हैं, कुछ बच्चे खुद आके पाक पेश कर रहे हैं, बच्चों ने ही नेशनल एंथम में भी गाया है. इसी तरह बाकी पूरा प्रोग्राम बच्चों का ही है. अब ये प्रोग्राम क्यों, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा. स्टोरी में दो स्टूडेंट है, एक का नाम है आरिफ. आरिफ जो है किताबों का दीवाना, किताबी कीड़ा है. इसके नंबर्स भी अच्छे आते हैं, इसकी किताबें भी अच्छी रहती है, इसके नोटबुक भी परफेक्ट होते हैं, इसके टीचर्स भी हमेशा इसकी तारीफ करते रहते हैं. इसके वालिदैन को भी इस पर पूरा यकीन है कि ये जरूर कामयाब होगा. आरिफ का ग्रेजुएशन हो जाता है और आगे चलकर जब उसके वालिद, उसके फादर एंड हिज फादर यूजिंग एप्लीकेशन फॉर्म टू फिल इट, तो आरिफ कहता है मुझे फॉर्म भरना नहीं आता. आरिफ कहता है अगर गलती हो गई तो कैसा. दूसरे दिन उसका दूसरा दोस्त उसे बताता है कि चलो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं. तो फिर आरिफ कहता है अगर मैंने गलत चुनाव का ऑप्शन टिक कर दिया तो इस तरह से आरिफ कंफ्यूज है, हिम्मत नहीं दिखा पा रहा, हौसला नहीं है, डर है उसके मन में कि अगर मैं ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया तो इस तरह से मसले है उसके. ऑन द अदर हैंड दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम है अब्दुल्ला. अब्दुल्ला एक ऐसा स्टूडेंट है, औसत है, लेकिन कोशिश करता रहता है और थोड़े बहुत मार्क्स से पास भी हो जाता है और इसका भी ग्रेजुएशन हो जाता है. ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए 2-3 जगह जाता है, तो नौकरी लेने के लिए हिम्मत नहीं आता, कोशिश करता है. आपने एक नई होश है बच्चे की पोएम तो सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ते दीवारों पर सौगात चलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इस तरह का अब्दुल्ला हमेशा कोशिश में बिलीव करता है. तो आगे चलकर नौकरी करने के बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आने का आफ्टर 1 ईयर ही स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है थोड़े बहुत पैसे लेकर. लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन वो लोगों के हंसी का नजरअंदाज करता है और अपना बिजनेस चालू रखता है. आगे चलकर आज अब्दुल्ला इस पायदान पर है, नाउ ही इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स. वो दूसरों के लिए अभी रोजगार मुहैया करवा रहा है. अब्दुल्ला जिसने खुद का बिजनेस शुरू किया और आज भी आरिफ एक अच्छे मौके की तलाश में अभी भी इंतजार कर रहा है. तो इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है? किताबें
नंबर हमें सर्टिफिकेट देते हैं, किताबें नॉलेज हमें जानकारी देता है, हौसला हमें राह दिखाता है। नंबर भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन बिना हौसले के तालीम हमें खौफ पैदा कर सकते हैं, बिना हौसले। तो आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमें बच्चों को हिम्मत देना है, हौसला देना है, उनको यहाँ पर बार बार बुलाकर उनको एक स्टेज ट्रेनिंग देना है, ताकि वो आए, गलती करें, सुधरे, फिर गलती करें, फिर सुधरे। इसलिए आज का प्रोग्राम है, हमें इस प्रोग्राम से हमारे बच्चों को 6 बातें सिखाना जरूरी है। नंबर 1, खुद फैसला है। स्कूल में क्या होता है, बच्चे खुद फैसला लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, सर रेड पेन से लिखूं या ब्लैक पेन से लिखूं या पेंसिल से लिखूं, फैसला लेना सिखाना है। दूसरा, छोटे छोटे कदम उठाना, बच्चों ने छोटे छोटे कदम उठाना है कुछ काम एक्टिविटी करने के लिए। तीसरा, खुद कदम उठाना है, दे शुड टेक इनिशिएटिव, उन्होंने खुद कदम उठाना है। चौथा है गलती करना, छोटे छोटे गलती करना है, तो मेक अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, तो रिपीट अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक। अगर कोई बच्चे गलती कर रहा है तो उसे गलती करने देना है, रिपीट ना करना। गलती करना है, सीखना है और अपने बच्चों से आगे बढ़ना है। तो आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि बच्चों में हिम्मत आए, और हिम्मत कब आएगी जब वो बार बार कोशिश करेंगे। अगर आप मुझे बोले नारियल के पेड़ पर चढ़ के दिखाओ तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर मैं 5 बार ट्राई करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो हिम्मत से बोल पाऊंगा हर चीज आई विल ट्राई। तो लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त है और काशी रोड पर 4 एकड़ बंजर जमीन खरीदी बेचने के लिए, लेकिन उनको ख्याल आया कि इस जमीन को हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। 4 एकड़ जमीन पर उन्होंने खेती करने का सोचा और उस पर 4 एकड़ मट्टी बिछा दी, मट्टी खेती के लिए मट्टी लगती है। वो रोजाना वहां पर जाते थे और जितने भी हाईवा से ट्रकों से जो मट्टी आ रही है वहां खुद होकर खड़े रह के गिनते थे, ऐसे 500 से ज्यादा ट्रक उनको वो मट्टी डालना था और धूप में खड़े रहकर वो काम करते थे, उनका गलत काम होगा इससे। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, फैसला लिया और आज 3 साल हो गए, 3 साल में 3 अलग अलग फसल उन्होंने ली और ये क्यों हासिल हुआ है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई, डेयरिंग की। तो वही डेयरिंग हमको अपने बच्चों को करना सिखाना है, फैसला लेना सिखाना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।